मनुष्य जाति के लिए आज जो प्रार्थना करते हैं उसकी जरूरत है, या मनुष्य जाति को भड़काने के लिए लोग खड़ा होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जहां पे प्रभु तेरे लोगों को सताया जा रहा है, जो राज्य पिता परमेश्वर अशांति से भरा है प्रभु, अभी वो सारे राज्य में पिता परमेश्वर मैं तेरे शांति को उंडलता हूं पिता परमेश्वर। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर की वचन से हम सीखने वाले हैं, या आज हम वो सत्यता को जानने वाले हैं जो सत्यता की कई सारे लोगों को नहीं पता है। इसीलिए आज भी लोग इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और वो है कौन सी धर्म के लोग देश के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि कौन सी धर्म के लोग देश के लिए प्रार्थना करते हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक हिंदू फैमिली में जन्म लिया था, और जिस दिन मैं सत्य को जाना, यानी कि जिस दिन को मैं यीशु मसीह को जाना, उस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हिंदू रीति रिवाज को और हिंदू हर एक चीजों को मैंने छोड़ दिया जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्यों मेरे प्यारे भाई और बहनों, कौन सी धर्म देश के लिए प्रार्थना करते हैं, ये एक क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम छोटे से लेके अभी तक हमें कहीं भी नहीं सिखाया गया था कि तुम देश के लिए प्रार्थना करो। एक लौता जो परमेश्वर है या उसकी वचन हमें सिखाता है कि तुम देश के लिए प्रार्थना करो, देश के लिए शांति के लिए प्रार्थना करो और देश की लोगों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां तक हमें परमेश्वर सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कहता है। जब मैं सत्य को नहीं जाना था या यीशु मसीह को नहीं जाना था, तब हमें सिखाया गया था मेरे प्यारे भाई और बहनों, या ये हम जानते थे कि कोई अगर अपने गाल में अगर एक थापड़ मार दे तो उसको पलटवार जवाब दो, उसको भी गाल में थापड़ मारो। लेकिन यीशु मसीह हमें ऐसा नहीं सिखाता है, बल्कि वो प्रेम के रास्ता में लेके जाता है और प्रेम हमें सिखाता है। और कैसे हमें देश के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें परमेश्वर आज्ञा देता है, आइए हम देखेंगे। यिर्मयाह की 29 अध्याय उसका 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल से रहोगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर क्या सिखाता है, या परमेश्वर की वचन हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि तुम जिस नगर में रहते हो, या तुम जिस देश में रहते हो, या तुम जिस शहर में रहते हो, या तुम जिस गांव में रहते हो, उसके लिए तुम प्रार्थना किया करो। किसके लिए? यत्न के लिए, यानी कि उसके कुशल के लिए और उस देश की शांति के लिए प्रार्थना किया करो। हम नित्य दिन अपने व्यक्तिगत रूप से हम अपने पर्सनल प्रेयर तो करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ये आज्ञा भी देता है कि तुम अपने देश के लिए प्रार्थना करो। और वो कौन है? जो परमेश्वर, जो एक लौता परमेश्वर है, जो एक लौता ईश्वर है, वो हमें सिखाता है कि तुम देश के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तुम जिस देश में रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करो। ये परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है, किया करो, मीन्स ये करना जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन आज मसीही लोगों को, आज जो लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो लोग यीशु मसीह की वचनों को सुनते हैं और उसको मानते हैं, आज उनको सताया जा रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक इंसान देश के लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है या बुरी बात है? कोई भी धर्म के लोग ये नहीं कहते हैं कि तुम देश के लिए प्रार्थना करो, लेकिन यीशु मसीह हमें कहता है कि तुम देश के लिए प्रार्थना करो, देश की शांति के लिए प्रार्थना करो। आज हमारे इंडिया के लिए या हमारे भारत के लिए आज कौन सी धर्म की जरूरत है? मैं धर्म की नाम क्यों ले रहा हूं? हमें बाइबल कहता है कि संसार में कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन धर्म के नाम से लोग अलग अलग हो गए हैं, बांट गए हैं। इसलिए मैं धर्म के नाम से कहता हूं
क्योंकि धर्म के नाम से एक दूसरे से लोग नफरत कर रहे हैं, धर्म के नाम से एक दूसरे को लोग क्या कर रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं, लोग सता रहे हैं। इसीलिए मैं धर्म के नाम ले रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई धर्म नहीं है, ताकि आप आसान तरीके से परमेश्वर की वचन को तो आप समझ सको, इसलिए मैं धर्म के नाम ले रहा हूं। लेकिन बाइबल में ऐसा कोई भी धर्म के बारे में नहीं बताया गया है, या ऐसा धर्म के नाम ही लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ही मैं धर्म के नाम ले रहा हूं। आज की डेट में कौन सी धर्म को हमारे इंडिया के लिए जरूरत है या आवश्यकता है? जो प्रार्थना करता है, वो जो तलवार लेके आता है, जो मारपीट करने के लिए आता है, जो भड़काने के लिए आता है, उसकी जरूरत है। देश की शांति के लिए हमें किसकी जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों? हम देखते हैं कि हमारे चर्च में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देश की शांति के लिए, देश की बड़े बड़े अधिकारी के लिए 3 टाइम प्रार्थना होता है, सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम प्रार्थना होता है। क्या नहीं गया लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए? क्या नहीं गया देश के लिए प्रार्थना करने के लिए? अपने लिए प्रार्थना करो और खुश रहो ना। लेकिन हमें वचन या परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम देश के लिए प्रार्थना करो मेरे प्यारे भाई और बहनों। बल्कि देश के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी हमें सिखाता है कि हर एक इंसान के लिए भी तुम क्या करो, प्रार्थना किया करो। वो हमें सिखाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक मसीही व्यक्ति सिर्फ देश के लिए ही प्रार्थना नहीं करता है, सिर्फ एक शहर के लिए ही प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करता है, हर एक मनुष्य की शांति के लिए प्रार्थना करता है, हर एक मनुष्य सत्यता में कैसा जिएगा इसके लिए प्रार्थना करता है। जैसे कि हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका पहला वचन में इस प्रकार लिखा है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। ये आज्ञा है। हालेलुया। ये आज्ञाएं है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि तुम मनुष्य को मैंने इसलिए नहीं भेजा है संसार में कि तुम खाओ पियो, घर बनाओ, यहाँ पे शादी करो, बच्चे पैदा करो और खुश रहो, इसलिए ही नहीं भेजा है। लेकिन मैं तुमको किस लिए भेजा है? तुमको एक जिम्मेदारी दिया है, हर एक मनुष्य का जिम्मेदारी दिया है, ताकि तुम हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना किया करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कैसा भी जाति का हो, चाहे भी कोई भी इंसान हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी हो, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल हमें सिखाता है, यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य जाति के लिए आज जो प्रार्थना करते हैं उसकी जरूरत है, या मनुष्य जाति को भड़काने के लिए लोग खड़ा होते हैं, उसकी जरूरत है हमारा देश के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। बस सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह की वचन हमें सिखाता है। जैसा कि लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्ती 5 अध्याय उसका 44 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या नहीं गया? हालेलुया। क्या नहीं गया? एक जो आपकी दुश्मन है, जो आपकी बैरी है, जो आपकी हानि चाहता है, उसके लिए प्रार्थना करने की क्या नहीं गया? आज की संसार में ऐसा ही चल रहा है। आज संसार में क्या चल रहा है? जो कोई अगर बुरा कहता है तो उसको हम भी बुरा कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक मसीही व्यक्ति को या एक इंसान को यह नहीं सिखाता है कि तुम्हारे लिए अगर कोई बुराई चाहता है तो उसके लिए भी तुम बुराई चाहो। ऐसा नहीं सिखाता है। यीशु मसीह क्या चाहता है? शांति चाहता है। यीशु मसीह क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। यीशु मसीह क्या चाहता है? एक दूसरे को दया करो, एक दूसरे को प्रेम करो, यही चाहता है। इसीलिए क्या कहता है? अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और जो सताता है उसके लिए प्रार्थना करो। आज की डेट में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों को सताया जा रहा है, चर्च लोगों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन उसी छत्तीसगढ़ में लोग बैठ के छत्तीसगढ़ की लोगों के लिए, जो लोग सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या नहीं गया उनके लिए प्रार्थना करने का? लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें वचन के अधीन रहना मीन्स हम परमेश्वर को प्रेम करना, और जो वचन के अधीन रहता है वो क्या करता है? परमेश्वर को प्रेम करता है। इसीलिए वचन हमें सिखाता है, या यीशु मसीह का वचन हमें आज्ञा देता है कि तुम अपने बैरी से प्रेम करो और सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना किया करो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें किसकी जरूरत है? आज हमें जो लोग प्रार्थना करते हैं उसके लिए जरूरत है।
एक इंसान अगर दारू पी रहा है, एक इंसान अगर स्मोकिंग कर रहा है, एक इंसान अगर व्यभिचार कर रहा है, एक इंसान अगर अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानता है, एक इंसान अगर देश के विरोध काम कर रहा है, एक इंसान अगर अपने समाज के विरोध काम कर रहा है, एक इंसान अगर अपने घर के विरोध काम कर रहा है, अपने मम्मी पापा के विरोध अगर काम कर रहा है, उसके लिए अगर कोई अगर प्रार्थना करता है तो उसके जीवन अगर सुधरता है, वो अगर सत्य को जानता है, वो सारे कुकर्म से अगर फिरता है, उस ऐसे प्रार्थना करने वाले की जरूरत है। या जो लोग पकड़ के गलत रास्ता में लेके जाते हैं, ऐसे लोगों की हमारे देश में जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बाइबल इस प्रकार कहता है कि हम सारे लोगों की परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी खोना नहीं चाहता है, परमेश्वर किसी को भी नर्क में जाते हुए नहीं देख सकता है। लेकिन ना हम अपने बुरे चाल चलन से, हम अपने बुरे कामों से फंसते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और नर्क के रास्ता को हम चॉइस करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं या मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज की डेट में एक प्रार्थना करने वाला का व्यक्ति की बहुत जरूरत है। और वो प्रार्थना कौन लोग करते हैं? लोगों के लिए, दुश्मन के लिए, देश के लिए। यहां तक नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां तक ये नहीं कि हम सिर्फ अपने इंडिया के लिए ही प्रार्थना नहीं किया जाता है, बल्कि अलग अलग देश के लिए भी प्रार्थना किया जाता है। पूरे वर्ल्ड के लिए भी प्रार्थना कौन सी धर्म के लोग करते हैं? वो है जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो यीशु मसीह की वचनों को मानते हैं। वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने विनती करते हैं, निवेदन करते हैं और देश की शांति के लिए, राज्य की शांति के लिए, इस वर्ल्ड की शांति के लिए प्रार्थना करता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज की डेट में किस धर्म की जरूरत है, किस कैसे लोगों की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों? जो प्रार्थना करने, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग शांति चाहते हैं, उन लोगों की आज हमारे भारत में, आज हमारे इंडिया में जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परख के देखो कि आपके आसपास में ऐसा कौन है जो आपके लिए प्रार्थना करता है, या ऐसा कौन सी पुस्तक है, या ऐसा कौन सी वचन है कि आपको अच्छे अच्छे आज्ञाएं देता है, शांति का आज्ञाएं देता है। आप परखोगे तब आप स्वतंत्र हो पाओगे। जैसा कि वचनों में लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र हो पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे, खास करके छत्तीसगढ़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा प्रभु, तू धन्यवाद की योग्य है पिता परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर शांति का राजा है प्रभु। तू पिता परमेश्वर दयालु है पिता परमेश्वर। तू हमें दया करता है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु मैं अपने आप को प्रभु, और जितने लोग भी इस वीडियो को या तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सारे लोगों को मैं, उस सारे लोगों को प्रभु मैं तेरे सामने लाता हूँ प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। उनके घर की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। उनके मन की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं प्रभु, खास करके मैं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जहां पे प्रभु तेरे लोगों को सताया जा रहा है, जो राज्य पिता परमेश्वर अशांति से भरा है प्रभु। अभी वो सारे राज्य में पिता परमेश्वर मैं तेरे शांति को उंडलता हूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में लिखा है पिता परमेश्वर कि प्रभु तुम प्रार्थना करो और मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुनूंगा और मैं तुम्हारे लिए उस उत्तर को दूंगा पिता परमेश्वर। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो छत्तीसगढ़ के लिए प्रभु मैंने जो प्रार्थना किया है पिता परमेश्वर, उसकी शांति के लिए मैंने प्रार्थना किया है पिता परमेश्वर, वो शांति को तूने दिया है पिता परमेश्वर। ये मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर तेरे विरोध, तेरे वचनों के विरोध पिता परमेश्वर, एक दूसरे के विरोध पिता परमेश्वर, जो लोग खड़ा हुए हैं पिता परमेश्वर, उनके मन में तो बात कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर तो कार्य कर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो लोग शांति से रह सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू साउल को पाउल बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू एक बुरे लोगों को तू अच्छा बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं सारे छत्तीसगढ़ के हर एक कोने कोने में रहने वाले हर एक इंसान के लिए मैं विनती करके प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर तू शांति दे राजा, उनके राज्य में तू शांति दे, उनके गाँव में तू शांति दे, उनके शहर में तू शांति दे पिता परमेश्वर। और सब लोगों को प्रभु सत्य को जानने के लिए तू सत्य का आत्मा दे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तू सारे प्रार्थना सुनने के लिए और सारे प्रार्थना को सुन के प्रभु तो उसका उत्तर देने के लिए और तो छत्तीसगढ़ राज्य में तू शांति लाने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु। तेरे को आदर और महिमा देके प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमेन, आमेन और आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
जब हम सत्य को जानेंगे तभी हम सत्यता में जी पाएंगे या स्वतंत्र हो पाएंगे। आज हमें सत्य को जानने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर के वचन को परखने की जरूरत है। हम जैसा जी रहे हैं उसको परखने की जरूरत है। जब तक हम परखेंगे नहीं तब तक हम सत्य को जानेंगे नहीं, और जब तक हम सत्य को जानेंगे नहीं तब तक हम स्वतंत्र हो पाएंगे नहीं। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग हमें भरमाते रहेंगे और लोग हमें परमेश्वर से दूर करेंगे, यानी कि स्वर्ग राज्य से दूर करेंगे और उस शांति से हमें दूर करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के लिए प्रार्थना करें ताकि देश शांति से रहे और देश में जितने मनुष्य हैं सारे लोग शांति से रहे। आज की वचन यहीं तक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप सभी को यीशु मसीह का नाम से सलाम।